तो आज बात करते हैं रिएक्ट के एक बहुत ही फंडामेंटल स्किल की, डायनामिक तौर पर लिस्ट्स को रेंडर करना। ये एक ऐसी चीज है जो हर डेवलपर को आनी ही चाहिए और आज हम इसे सही तरीके से करना सीखेंगे। अक्सर जब शुरुआत होती है तो कुछ ऐसा ही होता है ना? यूआई में आइटम्स को सीधे कोड में लिख दिया जाता है, लेकिन जरा सोचिए ये तरीका कितना इनफ्लेक्सिबल है। इसे मेंटेन करना भी मुश्किल है और रियल वर्ल्ड ऐप्स के लिए तो ये बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है, जहां डेटा तो लगातार बदलता रहता है। बिल्कुल, और अच्छी बात यह है कि रिएक्ट हमें इसके लिए एक बहुत ही पावरफुल और डायनामिक तरीका देता है। तो चलिए इस प्रॉब्लम से सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। और वो सोल्यूशन है जावास्क्रिप्ट का मैप मेथड। ये एक ऐसा कमाल का टूल है जो हमारे डेटा को बड़ी ही खूबसूरती से हमारे यूजर इंटरफेस में बदल देता है। चलिए देखते हैं ये काम कैसे करता है। तो मैप करता क्या है? इससे एक तरह का ट्रांसफॉर्मर समझिए। ये एक एरे लेता है, इसके हर एक आइटम पर एक फंक्शन चलाता है और फिर उन नतीजों की एक नई एरे हमें लौटा देता है। रिएक्ट में इसका मतलब है कि हम डेटा की एरे को विजुअल कंपोनेंट्स की एरे में बदल रहे होते हैं। चलिए इसे एक सिंपल से उदाहरण से समझते हैं। यहाँ देखिए हमारे पास डेटा की एक सिंपल एरे है। डॉट मैप का इस्तेमाल करके हम इस एरे के हर आइटम को एक यूआई एलिमेंट में बदल रहे हैं। कोई मैनुअल काम नहीं, सब कुछ ऑटोमेटिक और डायनामिक है। लेकिन असल दुनिया में डेटा इतना सीधा साधा नहीं होता, वो अक्सर ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। हर आइटम के साथ कई तरह की जानकारी जुड़ी होती है। डॉट मैप की खासियत यह है कि ये हमें उस कॉम्प्लेक्स डेटा में से सिर्फ जरूरी जानकारी चुनकर यूआई में दिखाने की आज़ादी देता है, जिससे हमारा इंटरफेस साफ सुथरा और फोकस्ड रहता है। अब मैप का इस्तेमाल करते वक्त एक और चीज़ है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन अक्सर उसे गलत समझा जाता है, और वो है की प्रॉप। इसे लिस्ट रेंडरिंग की पहेली का सबसे अहम हिस्सा कहा जा सकता है। तो ये की करती क्या है? ये हर एलिमेंट को एक स्थिर, एक परमानेंट पहचान देती है। इस पहचान की वजह से रिएक्ट बहुत ही स्मार्टली ये पता लगा लेता है कि लिस्ट में क्या बदला है और सिर्फ उन्हीं ज़रूरी बदलावों को स्क्रीन पर अपडेट करता है। और अगर कोई की देना भूल जाता है तो रिएक्ट कंसोल में एक वार्निंग दिखाता है। ये सिर्फ एक सुझाव नहीं है, ये एक रेड फ्लैग है कि ऐप में बग्स आ सकते हैं और परफॉर्मेंस खराब हो सकती है। इसे कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग एक शॉर्टकट अपनाते हैं, एरे के इंडेक्स को ही की के तरह इस्तेमाल कर लेते हैं। सुनने में ये आसान लगता है, पर यह एक बहुत ही आम और खतरनाक गलती है। चलिए देखते हैं क्यों। यहाँ स्क्रीन पर बिल्कुल साफ साफ फर्क दिख रहा है। बाईं तरफ इंडेक्स को की तरह इस्तेमाल किया गया है, जो एक अस्थिर पहचान है, क्योंकि लिस्ट बदलने पर इंडेक्स भी बदल सकता है। दाईं तरफ डेटा से ही मिली एक यूनिक और स्थिर आईडी का इस्तेमाल किया गया है, और यही बिल्कुल सही तरीका है। हमेशा डेटा से ही एक यूनिक की चुनें। इंडेक्स को की तरह इस्तेमाल करने के नतीजे काफ़ी गंभीर हो सकते हैं। यूआई गलत दिख सकता है, एनिमेशंस टूट सकते हैं और कंपोनेंट की स्टेट में ऐसे अजीबोगरीब बग्स आ सकते हैं जिन्हें ढूंढना मुश्किल हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब लिस्ट बदलती है तो आइटम का इंडेक्स भी बदल सकता है, जिससे रिएक्ट कंफ्यूज हो जाता है। तो चलिए अब इन सभी कॉन्सेप्ट्स को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि एक प्रोफेशनल डेवलपमेंट वर्कफ्लो में ये सब कैसे फिट होता है। ये एक स्टैंडर्ड प्रोफेशनल पैटर्न है। डेटा एपीआई से आता है, उसे हम ऐप की स्टेट में रखते हैं, फिर डॉट मैप और एक यूनिक की का इस्तेमाल करके उसे स्क्रीन पर दिखाते हैं। इस तरीके से हमारा यूआई तेज भी बनता है और भरोसेमंद भी। और सही कीज का इस्तेमाल सिर्फ बग से बचने के लिए ही नहीं है, ये परफॉर्मेंस के लिए भी ज़रूरी है। जैसा कि इस चार्ट में साफ दिख रहा है, यूनिक आईडी वाली कीज का इस्तेमाल करने से रिएक्ट की परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर हो जाती है, क्योंकि रिएक्ट को ठीक ठीक पता होता है कि असल में क्या बदला है। तो आज की सारी बातचीत का निचोड़ यही है, की प्रॉप को सिर्फ रिएक्ट की एक ज़रूरत मत समझिए। ये आपके डेटा की अपनी पहचान है जो यूआई में दिखाई देती है। इसे सही ढंग से इस्तेमाल करना ही एक अच्छे और मजबूत रिएक्ट ऐप बनाने की नींव है। और अब जाते जाते एक सवाल, रिएक्ट में और कौन से ऐसे छोटे छोटे प्रॉप्स या कॉन्सेप्ट्स हैं जो दिखने में तो बहुत सरल लगते हैं, पर बेहतर ऐप्स बनाने का राज उन्हीं में छिपा होता है? इस पर ज़रूर सोचिएगा।